अब खबर सुनीता विलियम्स के घर वापसी की। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने का रोड मैप तैयार हो चुका है। वो 19 मार्च के तड़के सुबह लौट सकती हैं। हम आपको बताते हैं कि उनकी वापसी की प्रक्रिया क्या होगी और उसमें क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एक अलग सृष्टि में एक अलग दृष्टि से अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद भारत की बेटी पृथ्वीलोक में वापस आने वाली है। पूरा अमेरिका, पूरा भारतवर्ष, पूरी धरती सुनीता का स्वागत करने को तैयार है। सुनीता ने अंतरिक्ष में विजय की गाथा लिख दी जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बाय बाय कहकर धरती पर लौट रही हैं। सुनीता विलियम्स 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च कर रही थी। धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी दुनिया में रह रही थी। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष के चक्कर लगा रही थी और हर बार 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन कर रही थी। सुपर हाईटेक स्पेसक्राफ्ट के जरिए सिर्फ 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाने सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर कैसे लौटेंगी? अब आपके मन में सवाल होगा कि सुनीता की रिटर्न जर्नी में कितने चरण होंगे, इसमें क्या चुनौतियां हैं और कितने खतरे हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, इसलिए ध्यान से पूरी रिपोर्ट देखिए। सुनीता विलियम्स की घर वापसी के पूरे प्रोसेस को 7 चरणों में समझा जा सकता है। पहले ग्राफिक्स के जरिए इसका ट्रेलर देख लीजिए, फिर पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव स्पेसएक्स के विशेष स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन में इन धरती पर वापस लौटेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन के बारे में थोड़ी जानकारी देते चलें। ये इंसानों या फिर कार्गो को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है। ये अंतरिक्ष जाने और वहां से लौटने के लिए तमाम जरूरी तकनीक से लैस है और इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी स्पेसक्राफ्ट पर सुनीता विलियम्स को धरती पर सुरक्षित वापस लाने का दारोमदार है। नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने जॉइंट मिशन लॉन्च किया है। नासा और स्पेसएक्स के क्रू 10 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए आईएसएस भेजा गया है और वहां जो पहले से मौजूद सुनीता और उनके साथियों की वो जगह लेंगे। भारतीय समय के अनुसार 18 मार्च की सुबह 10:18 पर इस स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अनडॉकिंग का मतलब है कि पहले से जुड़े हुए 2 अंतरिक्ष संरचनाओं का एक दूसरे से अलग होना। यानी जब कोई अंतरिक्ष यान या मॉड्यूल को दूसरे स्पेसक्राफ्ट, स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट या मॉड्यूल से नियंत्रित प्रक्रिया के तहत अलग किया जाता है तो इसे अनडॉकिंग कहा जाता है। अनडॉकिंग के साथ ही सुनीता की घर वापसी की प्रक्रिया का श्री गणेश शुरू हो जाएगा। स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में भेजे गए 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों के ये नाम हैं एनईसी मैकलेन और निकोल एयर्स। ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। इनके साथ जापान के ओनिशी ताकुया और रूस के किरिल पेस्कोव भी शामिल हैं। ये अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में पहुंच चुके हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि ये सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को रिलीव करें। इसके पहले हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके तहत सुनीता विलियम्स, विल्मोर और उनके साथी नए अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस में चल रहे मिशन के तमाम अपडेट्स देंगे और वहां की ताजा तरीन चुनौतियों के बारे में भी बताएंगे। सुनीता विलियम्स पिछले कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। वो नई टीम को बता सकती हैं कि इस तरह के हालात क्यों बने और उन्होंने इसका सामना कैसे किया। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करने में करीब 48 घंटे लगते हैं। इसके बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का अभियान औपचारिक रूप से शुरू होता है। हैंडओवर और अनडॉक के बाद भी एक और महत्वपूर्ण स्टेप है और वो है मौसम, जो सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की सुरक्षित वापसी में बड़ी भूमिका अदा करेगा। जानकारों के मुताबिक अनडॉक की प्रक्रिया की टाइमिंग भी मौसम के हिसाब से बदल सकती है, खासतौर पर जब ड्रैगन धरती के वायुमंडल में वापस पहुंचेगा। उस वक्त का वातावरण और मौसम काफी मायने रखता है, इसलिए नासा और स्पेसएक्स के वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के हिसाब से रणनीति तय की जा रही है। और अगर मौसम बिगड़ा तो तय कार्यक्रम में थोड़ी देरी भी हो सकती है।
भारतीय समय अनुसार 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात 2:15 सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाले स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन का डीऑर्बिट बर्न होगा। अब साइंटिफिक टर्म का मतलब आसान शब्दों में समझ लीजिए। स्पेस साइंस में डीऑर्बिट बर्न का अर्थ है अंतरिक्ष यान के इंजन का प्रज्वलन। इसकी वजह से इंजन का वेग कम हो जाता है और ऊंचाई भी घट जाती है और इसके बाद ये वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। इसकी मदद से वैज्ञानिक कंट्रोल्ड तरीके से स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग या स्प्लैश डाउन करवाते हैं। पांच चरणों की इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आखिरकार वो घड़ी आएगी जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। 19 मार्च के तड़के 3:27 पर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन अमेरिका के फ्लोरिडा में स्प्लैश डाउन करेगा। स्प्लैश डाउन का मतलब है कि इसे पानी में उतारा जाएगा और इस तरह सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की घर वापसी हो जाएगी। लेकिन धरती पर पहुंचने के बाद भी सुनीता की घर वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। धरती पर वापस आने पर सुनीता समेत चारों अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष और पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में इतने लंबे समय बाद लौटने पर इन्हें ग्रेविटी सिकनेस हो सकती है, इसलिए इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।